आज का टॉपिक है तत्काल मुक्ति के लिए ध्यान को आत्मा पर केंद्रित करें। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्ण जी का जन्म एक जेल में हुआ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ वह जादुई दिन था। पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार खुल गए। कृष्ण आत्मानुरूप थे। आत्मा को पदार्थ यानी मैटर द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। हम पदार्थ में बंद आत्मा हैं। यदि हम पदार्थ के साथ आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर लेते हैं तो हम शरीर, मन और बुद्धि में कैद होकर रह जाते हैं। अपना ध्यान आत्मा पर केंद्रित करें और आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण के पिता वासुदेव बच्ची को यमुना नदी के पार गोकुल ले गए। यहाँ यशोदा और नंद को अभी अभी एक बच्ची हुई थी। उन्होंने धीरे से दोनों शिशुओं की अदला बदली की और लड़की को लेकर लौट आए। इस प्रकार कृष्ण का बचपन गोकुल के प्यारे गांव में बीता। यह दर्शाने के लिए कि आत्मा हमारे लिए अज्ञात है। कृष्ण का रंग काला था। हम केवल पदार्थ को जानते हैं। कृष्ण नीले रंग के थे और पीतांबर पीले वस्त्र पहनते थे। नीला रंग इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पीला रंग पृथ्वी को। हम पदार्थ से ड्रेस आत्माएं हैं। कृष्ण ने निपुणता से बांसुरी बजाई और अपनी डिवाइन म्यूजिक से पूरी दुनिया को आकर्षित किया। द फ्लूट इज हॉलो विद 7 अपर्चर्स, जो दुनिया के लिए 7 खिड़कियों, 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि के साथ हमारे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। जब आप उनसे निपटने की कला सीख जाते हैं तो आप उत्तम मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत निकालते हैं। इस महत्वपूर्ण ज्ञान के बिना केवल असंगत नोट्स ही सामने आते हैं। कृष्ण आनंद, उल्लास और शरारत के प्रतीक थे। आपका जीवन हंसी मजाक से भर जाता है। जब आप जीने की टेक्निक सीख जाते हैं तो दुख गायब हो जाते हैं। भगवत गीता में कृष्ण जोर देकर कहते हैं, जीवन में दुख के लिए कोई जगह नहीं है। यदि आप दुखी हैं तो इसका कारण आपकी भौतिक परतों के साथ गलत पहचान है और उनके प्रति अज्ञानता पूर्वक लगाव है। एक बार कृष्ण जी जब अपने दोस्तों के साथ झील के किनारे खेल रहे थे तो भयानक कई सिरों वाला कालिया नाग प्रकट हुआ। इसने झील को जहरीला बना दिया। कृष्ण ने कालिया के सिर पर नृत्य किया। तब कालिया की पत्नियों ने कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित की। झील मन को रिप्रेजेंट करती है। इट इज पोल्यूटेड बाय डिजायर्स डिनोटेड बाय कालिया। जैसे ही आप अंदर की ओर मुड़ते हैं और अपना ध्यान ऊपर की ओर केंद्रित करते हैं, इच्छाएं गायब हो जाती हैं और इच्छा की वस्तुएं आपके पास आ जाती हैं। कालिया की पत्नियां संसारिक वस्तुओं को रिप्रेजेंट करती हैं। तो फिक्स से हायर गोल और एक नेक उद्देश्य के लिए काम करें, फिर इच्छा या वस्तु आपके पास आती है। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने के लिए कृष्ण के पास गए। कृष्ण सेड he would divide his resources equally between the two। एक को अपनी सेना और हथियार मिलेंगे जबकि दूसरे को कृष्ण अकेले निहत्थे मिलेंगे। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा था, इसलिए उन्होंने उसे पहली पसंद बताया। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन सेना से बहुत खुश था। युद्ध के दौरान ये कृष्ण की अमूल्य सलाह थी जिसने पांडवों को जीतने में मदद की। इस प्रकार अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान प्रदान किया, जिससे अर्जुन को अपने दुख से उबरने और युद्ध जीतने में मदद मिली। गीता हमें जीवन में अपनी लड़ाई जीतने की मदद करती है। सो फाइनली दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अपने जीवन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के प्रति आपके जुनून और उत्साह को फिर से जागृत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पेशेंस रख के मुझे सुना। तो फिर कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।